ये इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चला नहीं बैठता पर और इन्होंने जुल्म धक्के नहीं दे यार, इन्होंने जुल्म किया। ऑर्डर भी है और कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं करें। इन्होंने बदमाशी की है। ये मसल्ला थे 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद ने गिरफ्तारी का जिम्मेदार राना सनाउल्लाह को करार दे दिया। कहा, मेरी गिरफ्तारी राना सनाउल्लाह के कहने पर की गई। मेरे घर में 100 से 200 लोग दाखिल हुए, मेरे घर के दरवाजे तोड़े, मुलाजमीन पर तशद्दुद भी किया। मुझे जान का खतरा है, मुझे जान का खतरा है। मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ और मैं 16 दफा वजीर रहा हूँ। मुझ पे 16 वजारतों में करप्शन का कोई केस नहीं है। 16 वजारतों में करप्शन का कोई केस नहीं है। मुझे जान का खतरा है, मेरा जुर्म यह है कि मैं इमरान खान के साथ हूँ। शेख रशीद अपनी गिरफ्तारी पर फट पड़े। कहा, 16 मरतबा वजीर बना, कभी करप्शन का केस नहीं बना। शेख रशीद के खिलाफ आपारा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज। शेख रशीद ने आसिफ जरदारी से मुतालिक दहशत गर्दों की खिदमत लेने का बयान दिया। शेख रशीद ने यह बयान तैयार करदा साजिश के तहत दिया है। शेख रशीद मनगढ़ंत साजिश का जिक्र करके पीपी और पीटीआई में दुश्मनी और आसिफ अली जरदारी के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा करना चाहते हैं। मुकदमे का मतन शेख रशीद को आज ही इलाका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया जाएगा। शेख रशीद के भतीजे राशिद शफीक ने कहा, रात 12:40 पर पुलिस ने शेख रशीद को गिरफ्तार किया। हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था, फिर भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। गिरफ्तार करके ले जा रही और मैं जा रहा हूँ। उन्होंने मेरे घर के सारे दरवाजे तोड़ दिए और मुझे पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है बगैर किसी वारंट के और बगैर किसी गिरफ्तारी के। गिरफ्तारी से चंद लम्हे कबल शेख रशीद का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, मुझे बगैर वारंट के पुलिस गिरफ्तार करके लेकर जा रही है और मैं जा रहा हूं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से शेख रशीद की गिरफ्तारी की पुरजोर मजम्मत। कहा, हमारी तारीख में कभी भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इतनी मुतासिब इंतकामी कार्रवाई करने वाली निगरान हुकूमत नहीं मिली। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान सड़कों पर तहरीक का मुतहम्मिल हो सकता है, जिसकी तरफ हमें ऐसे वक्त में धकेला जा रहा है जब हम इम्पोर्टेड हुकूमत के हाथों दिवालिया हो चुके हैं। और मैं खाना काबा की छत पे मैंने नमाज पढ़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कभी नशा नहीं किया और गुनाह किए होंगे, खुदा मुझे माफ करे। 6 तारीख तक मैं जमानत, कोई चार्ज, मुझे क्या पता क्या चार्ज है। मैं जंगीरी साहब ने 6 तारीख को आईजी को तलब किया है कि इन सारे दफों के साथ आए। इन्होंने रात 2 बजे सीढ़ियां लाए हैं। ये सारी इस्लामाबाद की पुलिस पंजाब के इलाके में दाखिल हुई है। शेख रशीद का गिरफ्तारी के बाद पोली क्लिनिक में मेडिकल। शेख रशीद ने कहा, कभी शराब नहीं पी, कभी नशा नहीं किया। मैं 6 फरवरी तक जमानत पर हूं। मुझे इस्लामाबाद पुलिस ने रावलपिंडी के हुदूद से गिरफ्तार किया। पोली क्लिनिक में मेडिकल के बाद शेख रशीद ने हुकूमत के खिलाफ नारे लगवा दिए। शेख रशीद आपारा पुलिस स्टेशन से सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन मुंतकिल। सेक्रेटेरिएट पुलिस स्टेशन पहुंचकर शेख रशीद ने पुलिस की जानिब से फराहम किया जाने वाला पानी पीने से इनकार कर दिया। पर्सनल सेक्रेटरी का दिया हुआ पानी पिया। पांच का टोला, चाहे वो खोसा हो या वो डैम वाला बाबा हो या वो इमरान हो या इमरान की 2 बेसाखियां हो, अल्लाह ताला के फजलो करम से आज सब अपने अंजाम को पहुंचे। मरीम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान हो या उनकी 2 बेसाखियां हो, सब अपने अंजाम को पहुंच गए।
नवाज शरीफ से कुर्सी छीनकर गरीब की सब्जी, रोटी, गैस छीन ली गई। इमरान खान 12 साल का मंसूबा बनाकर बैठा था, 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया तो 12 साल में क्या करता। इमरान खान ने सियासत को दुश्मनी और गालियों में बदला। घर घर जाकर तफरीक पैदा करने वाला मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है। इलेक्शन जब भी हुआ नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। अवाम की बैकिंग से गवर्नमेंट आएगी, वो बड़े फैसले करेगी। ये चूहों की तरह नहीं, ये चोरों की तरह नहीं जो डरते हैं फैसले करते हुए। इमरान खान ने हुकूमत को मुल्क भर में इलेक्शन कराने का चैलेंज दे दिया। कहा ये अपनी एम्पायर्स और पिच पर मैच खेलना चाहते हैं। मुखालिफ टीम के कप्तान को जेल में डालना और माइनस करना चाहते हैं। मेरे अच्छे खिलाड़ियों को टीम से बाहर रखना चाहते हैं। नवाज शरीफ चाहता है नेल्सन मंडेला बनकर वापस आए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आप जो मर्जी कर लें, हारेंगे। हर चीज का जिम्मेदार हमें ही ठहराना था, तो साजिश क्यों की? 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों को कौन वापस लाया? किसने कहा था ये जहादी पाकिस्तान के दोस्त हैं? खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों से निपटने के लिए 417 अरब रुपए दिए गए। सूबे में 10 साल से पीटीआई हुकूमत में थी, अल्लाह जाने इतनी बड़ी रकम कहाँ गई। ये लम्हा फिक्रिया है कि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के निर्गे में चला गया। फौरी इक़दाम ना किए तो दहशतगर्दी पूरे मुल्क में फैल जाएगी। दहशतगर्दी पर इज्तिमाई बसीरत से दोबारा काबू पा लेंगे। इमरान खान ने कहा मौजूदा हुकूमत ने दहशतगर्दी खत्म करने पर कोई काम नहीं किया। मेरी हुकूमत ही नहीं तो मैं जिम्मेदार कैसे हूँ? हमारी हुकूमत में बताएं कितनी दहशतगर्दी हुई। जनरल बाजवा से एक इख्तलाफ जनरल फैज के ऊपर भी हुआ। अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के बाद दहशतगर्दी का खदशा था। बदकिस्मती से रजीम चेंज हुआ और हमारी हुकूमत गिराई गई। पीडीएम को मामले की कोई समझ नहीं। सानिया पेशावर को इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा इमरान खान मुल्क में दहशतगर्दी के सहूलतकार हैं, मईशत का कातिल और महंगाई का मुजरिम तकरीरों से मजलूम नहीं बन सकता। जिसने एनआरओ देने पर मजबूर किया उसी को ताहयात तौसी देने की ऑफर की थी। शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के सीनियर नायब सदर के ओहदे से मुस्ताफी। कहा मरीम नवाज के चीफ ऑर्गेनाइजर बनने पर इस्तीफा शहबाज शरीफ को भेज दिया था। बेनजीर भुट्टो के अंकल्स ने उनकी हुकूमत को मफलूज कर दिया था। मरीम नवाज की जगह पर होना ना मेरे लिए मुनासिब था ना ही उनके लिए। मेरी पार्टी से ना कोई नाराजगी है ना ही तहफ़्फ़ुज़ात। अब पार्टी का कोई ओहदा कबूल नहीं करूंगा। इलेक्शन नून लीग के टिकट पर ही लड़ूंगा। मौरूसियत का बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो। अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। मरीम नवाज ने कहा मौरूसियत क्या जा रहा है, लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। सुन लो, अवाम की आवाज और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने सूबों में इलेक्शन की तारीख ना दी। इलेक्शन कमीशन को खतूत के जवाब दे दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा हालिया दहशतगर्दी के बाद अलार्मिंग सूरत हाल है। सियासी जमातों और सिक्योरिटी इदारों को एतमाद में लिया जाए। गवर्नर पंजाब ने कहा इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी और मुआशी हालात सामने रखे। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। असद उमर ने कहा इलेक्शन की तारीख ना देना आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन से इनहराफ करने वालों पर मुकदमा बनता है। असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज में इलेक्शन कराना लाजिम है। हुक्मरान जितना मर्जी रोक लें, मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जा रहा है। इमरान खान ने आसिफ जरदारी पर अपने कत्ल की साजिश का इल्जाम दोहरा दिया। कहा मुझे एक एक चीज का पता है, ठोस मालूमात मौजूद हैं। पता है कि कौन कौन मुलविस है। दहशतगर्दी के नाम पर मेरे कत्ल का प्लान बनाया गया। आसिफ जरदारी का हद तक इज्जत का दावा करना क़यामत की निशानी है। आसिफ जरदारी की कोई साख है जो मुतासर हो गई? इल्जाम ना लगाएं, सबूत पेश करें। पीपल्स पार्टी का इमरान खान के इल्जामात पर रद्द-ए-अमल। कहा आसिफ जरदारी ट्रायल का सामना करके अदालतों से बाइज्जत बरी हुए। नोटिस मिलने के बाद या सबूत दें या आसिफ जरदारी और कौम से माफी मांगे। 2.5 करोड़ की आबादी में अगर आप ये कंपेयर करेंगे ना, शेखुपुरा जैसा जो ज़िला है उसमें भी 500 से ज़्यादा मर्डर्स होते हैं। कराची, मैं यही कहता हूँ कि कराची के इम्प्रेशन और इमेज को हमने बेहतर करना है। कराची पुलिस चीफ की शहर में कत्ल की वारदातों पर अनोखी मंतक। कहा शेखुपुरा में 500 से ज्यादा
कत्ल होते हैं। कराची की आबादी के लिहाज से डकैती मज़ाहमत पर अमवात कम है। दीगर इलाकों से भी लोग दुश्मनियां साथ लाते हैं। ये कराची का कल्चर नहीं है। कराची के लिए 60,000 पुलिस एहलकारों की नफरी कम है। फवाद चौधरी जमानत मिलने के बाद अडियाला जेल से रिहा। अदालत ने फैसले में कहा, फवाद चौधरी किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर या उनकी फैमिली को दोबारा धमकी नहीं देंगे, हद तक आमेज अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोबारा धमकी देना या हद तक करना जमानत का गलत इस्तेमाल तस्वुर किया जाएगा। फवाद चौधरी ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर FIR कराने का मशवरा देने वाले को बुलाएं, कमरे की कुंडी लगाएं और 2 छित्तर मारें। अदालत में भी कहा है कि जो बातें कहीं उन पर कायम हो। मैं एक लफ्ज से पीछे नहीं हट रहा। हुकूमत की तमाम तवज्जो इमरान खान को माइनस करने पर है। इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। इमरान खान को माइनस किया तो पाकिस्तान की सियासत क्या रह जाएगी। गुजरात में चौधरी परवेज इलाही के रिहाइशगाह पर पुलिस का छापा। एहलकार सीढ़ी लगाकर घर के अंदर दाखिल हुए। पुलिस मुलाजमीन से पूछगछ के बाद वापस चली गई। परवेज इलाही ने कहा, उनको अपनी इलेक्शन में शिकस्त नजर आ रही है। मुनस इलाही बोले, क्या भारतीय जासूस को ढूंढा जा रहा था। लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही के केस की समाअत। IG पंजाब को 3 फरवरी तक परवेज इलाही और फैमिली के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात पेश करने का हुक्म। चौधरी शुजात की हमशीरा परवेज इलाही के घर छापे पर बरस पड़ी। सुमेरा इलाही ने कहा, छापा मारकर रियासती गुंडागर्दी की गई। कौन सी पुलिस मुंह छुपाकर छापा मारती है। इमरान खान का साथ देने पर हमें डराया जा रहा है। हम डरने वाले नहीं, डरकर इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। पेशावर पुलिस लाइंस धमाके के तीसरे रोज भी फूलों का शहर सौगवार। धमाके में शौदा की तादाद 101 हो गई। 200 से ज्यादा अफराद जख्मी। धमाके की तहकीकात के लिए GIT तश्कील। थाना CTD में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दों से कब तक डरेंगे। आज दहशतगर्द 2 बंदे मारेंगे, कल को 5 मार देंगे। जस्टिस काजी फायसीसा के रिमार्क्स। कहा, रियासत कहाँ है। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात क्यों किए जा रहे हैं। कभी कहा जाता है दहशतगर्दों को 1 2 ये 2 वो 2। एक जज ने दहशतगर्दी के वाक़े पर रिपोर्ट दी, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। हमारे एक जज को मार दिया गया, किसी को परवाह भी नहीं। विफाकी काबीना के पेशावर खुदकुश धमाके की मजम्मत। एलामिये में कहा कि दहशतगर्दी की हर किस्म का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। दहशतगर्दों के खिलाफ कौमी इत्तेहाद, यकजहती और एक आवाज़ होना वक्त की ज़रूरत है। पाकिस्तानियों के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। सियासी तकसीम एक तरफ रखते हुए तमाम सियासी कुव्वतें एक हों। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा नेड प्राइस की पेशावर में मस्जिद पर खुदकुश धमाके की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दी का कोई जवाब नहीं, इसे खत्म होना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हमारी हमदर्दियां मुतासरीन के साथ हैं। सख्त इक़दाम करें। इजाफी टैक्स के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी लें। IMF का हुकूमत से 2 टोक मुतालिबा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने इक़दामात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कहा, IMF की तमाम शराइत पूरी करेंगे। सदारती ऑर्डिनेंस वक्त पर पार्लियामेंट में पेश करेंगे। माजी की तरह मौजूदा प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। मुल्क में महंगाई की माहाना शरह 27% से जायद पर बरकरार। जनवरी में महंगाई की शरह में 2.9% इजाफा हुआ। शहरों में महंगाई की शरह 24.4% रिकॉर्ड। देहात में महंगाई की शरह 32% से जायद। लाहौर में रोटी मजीद महंगी। नान की कीमत में 3 रुपए इजाफा। रोटी 15 और नान 25 रुपए का मिलेगा। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद आना जाना मजीद महंगा हो गया। अवामी सवारी ट्रेन के किराए में डीजल महंगा होने के बाद 8% इजाफा। इतलाक फौरी तौर पर होगा। हुकाम के मुताबिक डीजल महंगा होने से रेलवे पर यौमिया 1 करोड़ रुपए से जायद का बोझ पड़ा। मरीम नवाज ने कहा, मुल्क में महंगाई से तकलीफ है। लंदन में नवाज शरीफ मुश्किल फैसलों से परेशान है। PTI हुकूमत ने मईशत को तबाह कर दिया। IMF मुआहदे की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाना पड़ी, जिसे अपने दौर में टीवी से कीमतों का पता चलता था। आज कागज निकाल कर भी गलत पड़ता है। सोचो, 5 का टोला बैठा होता तो पाकिस्तान का क्या हाल होता। नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दिन तो बाकी खंडरात बचते हैं। इमरान खान ने कहा, मुआशी तबाही के जिम्मेदार हम नहीं, मौजूदा हुकूमत है। पता था कि ये नाअहल और करप्ट हैं,
जनरल बाजवा की सोच थी कि ये आकर मुल्क ठीक करेंगे, बताया था कि ये आकर सब कुछ तबाह कर देंगे। 9 माह में डॉलर 90 रुपए महंगा हुआ, ज़र मुबादला ज़खायर 16 से कम होकर 3 अरब डॉलर रह गए। अभी पेट्रोल, गैस और बिजली मजीद महंगे होने हैं। मैं हुकूमत में होता तो जवाबदेह होता। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने महंगाई के जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहा, इसमें कोई शक नहीं कि गैस, बिजली और पेट्रोल महंगे हुए। इमरान खान के IMF से किए मुआहदे पर अमल करना मजबूरी है। इमरान खान मकबूलियत के झूठे वादे करते हैं। आवाम को वोट की ताकत से फितने को शिकस्त देना होगी। इमरान खान को माइनस करना होगा। नून लीग पहले की तरह अब भी मुल्क से अंधेरे खत्म करेगी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, PTI दौर में शौकत तरीन ने IMF से मुआहदा तोड़ा। इसहाक डार ने भी आकर IMF से मुआहदा तोड़ा। बिजली की कीमत बढ़ाने की शर्त परेशान कुन है। हमारे पास IMF के सिवा कोई रास्ता नहीं। IMF के प्रोग्राम में रहना अहम है। चौधरी शुजात का चौधरी परवेज इलाही को काफ लीग पंजाब की सदारत से हटाने का फैसला। परवेज इलाही से मुस्लिम लीग हाउस लाहौर की मलकियत भी वापस ली जाएगी। परवेज इलाही ने कहा, चौधरी शुजात के ओहदे की मुद्दत खत्म हो गई। चौधरी वजाहत हुसैन को काफ लीग का सदर बनाया। चौधरी शुजात ने सियासत करनी है तो करें, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कराची का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 का इफ्तिताह करेंगे। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट 3 की पैदावारी सलाहियत 11,000 मेगावाट है। FIA ने हमारी पार्टी के लीगल एडवाइजर आमिर सईदुरा को गिरफ्तार कर लिया। परवेज इलाही का इल्जाम, कहा, चुन चुन कर हमारे करीबी साथियों को टारगेट करके उठाया जा रहा है। पता नहीं ये निगरान हुकूमत किस एजेंडे पर आई है। हुकूमत अगर अमन व अमान को कंट्रोल नहीं कर सकती तो फिर बेहतर है कि घर जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम की वजह से खत्म होने वाले केसेस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, तरमीम के बाद कौन कौन से मुकदमात मुतालिका फॉरम पर भेजे गए, रिकॉर्ड पेश करें। नैब तरमीम की वजह से कोई बरी नहीं हो रहा, केसेस मुंतकिल हो रहे हैं। नैब इन मुकदमात के साथ क्या कर रहा है जो एहतसाब अदालतों से वापस आ रहे हैं। इमरान खान ने नाअहली केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर पर एतराज़ उठा दिया। तहरीरी जवाब में कहा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक माजी में इमरान खान के खिलाफ इस नौयत का केस सुनने से इनकार कर चुके हैं। मुस्लिमा उसूल है कि जज एक बार केस सुनने से इनकार करे तो दोबारा वो केस सुनना गैर मुनासिब है। इमरान खान रुकने असम्बली नहीं रहे, दरख्वास्त खारिज की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की पुलिस तलबी का नोटिस मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस जारी, जवाब तलब, केस की समाअत पीर तक मुलतवी। शेख रशीद ने कहा, अपने बयान पर कायम हूँ। इमरान खान दुरुस्त कहते हैं कि आसिफ जरदारी उन्हें कत्ल करवाना चाहता है। इमरान खान की जान को शदीद खतरात हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, शेख रशीद के घटिया इल्ज़ामात बाइसे शर्म हैं। शेख रशीद ने पीपल्स पार्टी और नून लीग में शामिल होने की ख्वाहिश की इनकार पर शेख रशीद इमरान खान के खुशामद में मसरूफ हैं। डॉलर 268 रुपये 83 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर महंगा, $1 की कदर में 94 पैसे इजाफा। पेट्रोल के बाद LPG की कीमत में एकदम 60 रुपये फी किलो इजाफा। 1 किलो की कीमत 264 रुपये हो गई। घरेलू सिलेंडर 3115 रुपये में मिलेगा। लाहौर में LPG 320 रुपये तक फरोख्त। रवा माह 537 अरब रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा किया गया। FBR के मुताबिक रेवेन्यू मुकर्रर हदफ से 4 अरब रुपए से जायद है। रवा माह का रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले में 23% ज्यादा है। रवा माली साल के पहले 7 माह में बराह रास्त टैक्स की वसूली में 48% इजाफा हुआ। एशिया का अमीर तरीन शख्स अब अमीर तरीन न रहा। भारतीय बिजनेस टाइकॉन गौतम अडानी की दौलत में एक ही दिन में 13 अरब रुपए की कमी, 13 अरब डॉलर की कमी। चंद ही दिनों में अडानी की कंपनियों को 86 अरब डॉलर का नुकसान। आपसे हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि इस ऐवान को इस मईशत के ऊपर, इस
इस महंगाई के ऊपर भी थोड़ी तवज्जो दें। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली आगा रफीउल्लाह ने महंगाई पर हाथ जोड़ दिए। कहा, हुकूमत और काबीना महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करें। 25,000 रुपए में गुजारा बहुत मुश्किल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी इंतजामी तब्दीली। इमदादुल्लाह बोसाल चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा मुकर्रर। शहजाद खान बंगश को एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवारों की डॉल्फिन एहलकारों पर फायरिंग। एक एहलकार जख्मी। हुकाम के मुताबिक मुलजिम स्ट्रीट क्राइम के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस के रोकने पर फायरिंग कर दी। मुजफ्फरगढ़ में मुल्तान रोड पर बस और कार में टक्कर। कार में सवार 3 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा रॉन्ग साइड पर ड्राइविंग के बायस पेश आया। निगरान हुकूमत को अपनी हुदूद में रहकर फराइज सर अंजाम देना होंगे। लाहौर से हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के एडवोकेट जनरल पंजाब की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। कहा, एडवोकेट जनरल फैसला करेगा कि किसने पेश होना है और किसने नहीं। जब तक मामला अदालतों में ज़ेर इल्तवा है, पुराने लॉ अफसरान को पेश होने दिया जाए। उज़ैर बलोच इक़दाम कत्ल और धमाका खेज मवाद के मुकदमे से बरी। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। इस्तगासा एक और मुकदमे में इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम। खारदर थाने में 2012 में मुकदमा दर्ज किया गया था। उज़ैर बलोच अब तक 35 से ज़ायद मुकदमात में बरी हो चुका है। MQM का कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राब्ता कमेटी का इजलास। मुत्तहिदा 24 फरवरी को हैदराबाद के पक्का किला ग्राउंड में जलसा करेगी। ताजरों और सिविल सोसाइटी से MQM रहनुमाओं के राब्ते। मरीम नवाज ने कारकुनान से नई जिम्मेदारियों का हल्फ ले लिया। बहावलपुर में तंजीम साजी इजलास में हल्फ लिया। मरीम नवाज की कारकुनों को सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाने की भी हिदायत। तकरीब में QR कोड भी लाए। कहा, कारकुन फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाए। कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। पिंक बस सर्विस शहरी सड़कों पर चल पड़ी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन ने इफ्तिताह किया। बस दफ्तरी औकात में सुबह शाम हर 20 मिनट के बाद चलेगी। वाईफाई और चार्जिंग की सहूलत भी मौजूद। 7 दिन तक पिंक बस सर्विस का किराया नहीं लिया जाएगा। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो अमरीका के दौरे पर रवाना। अमरीकी सदर से मुलाकात मुतवक्के। मुआशी और सिक्योरिटी मामलात पर बातचीत होगी। कराची साइट एरिया के करीब गाड़ी पर फायरिंग। 2 अफराद जख्मी। DIG के मुताबिक गाड़ी पर 6 से 7 गोलियां फायर की गईं। ANF की सियालकोट एयरपोर्ट पर कार्रवाई। 5 किलो हेरोइन बरामद। मुलजिम सियालकोट से बहरीन जा रहा था। खबरदार, ग्रीन लाइन ट्रेन में कचरा फेंका तो 3,000 रुपए जुर्माना होगा। रेलवे ने वार्निंग दे दी। कोचेज में स्क्रैच लगाए फोन नंबर लिखने पर भी जुर्माना होगा। ट्रेन से उतरने की सजा भी दी जाएगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर का ऑनलाइन टिकटिंग सॉफ्टवेयर बंद हो गया। शहरियों का टिकट के लिए लाइनों में लगकर तवील इंतजार। इंतजामिया से सॉफ्टवेयर का मसला फौरी हल करने का मुतालबा। सोने का 1 तोला 2 लाख रुपए 5,000 रुपए का हो गया। कीमत में 3,500 रुपए फी तोला इजाफा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 53 पॉइंट्स की कमी।